नमस्कार, समता मंच में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर कार्यालय में अब तक जो कार्य आंदोलनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए जिला पुलिस किया करती थी, आज उससे ठीक उलट शिक्षकों के आंदोलन ने वैसा कर दिखाया। पहली बार काफी लंबे समय के लिए आंदोलनरत शिक्षकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के 5 गेटों पर कब्जा जमा लिया और अपने साथी शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक की बहाली के लिए जबरदस्त आंदोलन किया। और जहां तक संभव है, आज का आंदोलन का तरीका शायद चूरू जिले के इतिहास में कर्मचारी संगठनों के आंदोलन के दौरान अपने तरीके का पहली बार आंदोलन रहा। चूरू कलेक्ट्रेट में न्यायालय परिसर, उसके बगल में पूर्वी तरफ एक दरवाजा, जिला कलेक्टर की कोठी के सामने एक दरवाजा, तो सूचना केंद्र के सामने एक दरवाजा और एक दरवाजा ठीक पीछे पंजीयन विभाग के पास, और 5 ही दरवाजों पर शिक्षकों ने इस कदर कब्जा जमाया, दरवाजे बंद करके, कि 2-2.5 घंटे तक न तो कोई जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुस पाया और न ही बाहर निकल पाया। इस दौरान लोगों को अच्छी खासी परेशानी हुई। पुलिस भी आने के बाद मूक दर्शक की भूमिका में ही रही। किसी प्रकार का बल प्रयोग पुलिस ने करना उचित नहीं समझा। आपको बता दें कि गत दिनों रतनगढ़ के एसडीएम की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने बीएलओ की ड्यूटी नहीं करने के चलते एक शिक्षक और एक प्रयोगशाला सहायक को निलंबित कर दिया। शिक्षक नेता रमेश पोटलिया का कहना है कि नियोक्ता विभाग ही किसी को निलंबित करने का अधिकार रखता है। ऐसे में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जो निलंबन आदेश जारी किए हैं, वे न केवल नियम विरुद्ध हैं बल्कि असंवैधानिक भी है। और यदि तुरंत प्रभाव से शिक्षकों को बहाल नहीं किया गया तो शिक्षक आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए जो प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य हैं, उन सब का बहिष्कार करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी की होगी। काफी समय की जद्दोजहद के बाद जब शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया
तो चूंकि जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी चूरू से बाहर थी, ऐसे में कल दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है, जब जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी से आंदोलनरत शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होगी और उसके बाद शिक्षक यदि निलंबित जनों की बहाली का आदेश नहीं जारी किया जाता है तो आगे की रणनीति तय करेंगे। इस आंदोलन में सभी शिक्षक संघ के अलग अलग ग्रुप एकजुट हैं। ऐसे में कल 12 बजे ये देखना होगा कि आखिर अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी बहाली का करती है या फिर शिक्षकों और जिला कलेक्टर के बीच टकराव जारी रहता है। लेकिन आज की घटना से लोगों को झकझोर दिया गया है। एक सामान्य व्यक्ति जो जिला कलेक्टर कार्यालय में किसी भी विभाग में 10 मिनट के लिए भी काम आया और उसे लंबे समय तक बाहर नहीं जाने दिया गया, या फिर जो आया है उसको अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिसने आम तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छोटे छोटे आंदोलनों के साथ पुलिस बल जिस तरह से पेश आता है, आज के इस आंदोलन में पुलिस बल की कली भी खुल गई और पुलिस के लोगों को ये भनक भी नहीं लगी कि आंदोलनरत शिक्षक क्या करने वाले हैं। और ऐसा गजब हो गया कि जिला कलेक्टर के प्रवेश द्वारों पर आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया। अंदर की पुलिस अंदर और बाहर की पुलिस बाहर गेट पर मूक दर्शक बनकर खड़ी देखती रही। शायद इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि नए पुलिस अधीक्षक ने भी आज दोपहर ही कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे में पुलिस को कोई स्पष्ट निर्देश देने की स्थिति नहीं बनी। लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, एक अधिकारी विशेष के चलते विभागों की जिम्मेवारियां मुक्त नहीं होती है। ऐसे में आंदोलनकारी शिक्षकों ने आज वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। ये चिंतन मनन योग्य भी है और प्रशासन के लिए भी भविष्य के लिए एक चेतावनी है। इस तरह से अगर आंदोलनकारी प्रशासन पर हावी होते रहे तो प्रशासन का होने नहीं होने का क्या मायना रह जाएगा। जनता किस पे उम्मीद करेगी। ये दिगर बात है कि शिक्षकों को जो निलंबित किया गया वो सही है या गलत, लेकिन आंदोलनरत शिक्षकों ने जो किया वो जिला प्रशासन को खुली चेतावनी तो है ही, और इस बात को भी इंगित कर सकती है कि आंदोलनकारी कुछ भी करने में सक्षम है, क्योंकि पुलिस, सीआईडी और अन्य कोई भी सूत्र या तो इस बात का भनक ही नहीं लगा पाए
कि आंदोलनकारी ऐसा करने वाले हैं या फिर सब कुछ जानते हुए भी पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए चुप्पी धारण की है। देखते हैं कल 12 बजे जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद आंदोलनरत शिक्षकों का अगला कदम क्या होता है। जालिम टाइप का समय होगा, ये सब सरकारी फरमान जारी होते हैं। कल परसों सार्वजनिक सभा में शिक्षकों को निलंबन कर उनका जो मुख्यालय बीकानेर कर दिया 3rd ग्रेड का, और उसके बाद में कल सार्वजनिक सभा में कह दिया अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन को गुमराह करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला कलेक्टर को गुमराह करने वाला अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। साथियों नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। पुलिस के जो हमारे अधिकारी हैं साथ, वो भी हमारे ही साथी, उन्होंने आज उनको मैंने कहा कि 11 आदमी हम संगठन की तरफ से बातचीत करी है मैडम से, तो अभी साथी गए हैं और वो क्या मैसेज लेके आते हैं तब तक यहाँ से आज हम नहीं बढ़ते। एक सर दो रहे हमारे साथी भी बाहर खड़े, साथियों उनको तो बहुत तो यहाँ तक वो भी आ जाए, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। आगे सारे आएंगे। जिला अध्यक्ष अंबेडकर के श्रीमान शिवराम जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, निलंबन का ये एक बड़ा ही संक्रमण काल चल रहा है और हमें इसके खिलाफ बगावती आवाज बुलंद करने का ये जो शुरू किया है, अब इसमें क्या है कि अपने पास कई सरकारी जब संगठन करने के लिए निकल चुका होता है तो एसडीएम का भी साथ उसी दिन हमने ये निर्णय ले लिया था कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इसका जवाब तो कलेक्टर देगा। ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इनके अंदर एक अफसरशाही की कलई चढ़ी होती है, इन पर रंग चढ़ा होता है अफसरशाही का। ये समझते हैं कि हम तो अफसर है, ये टीचर शिक्षक है, इनका जो लेवल है नीचा होता है, इनको पता नहीं है ये सब तुम्हारे बाप है, क्योंकि आप इनसे ही कुछ सीख करके कुछ बड़े होंगे। इसलिए जो आपको तैयार करते हैं उनका मान सम्मान करना सीख लो अफसरशाही लोगों। और ये देश का दुर्भाग्य कहूंगा, इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहूंगा, इस देश के राष्ट्र निर्माता, इस देश का भाग्य विधाता आज अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पे संघर्ष करने के लिए बैठा है। इस जो नेता सरकार जो हुक्मरान है, चुल्लू पर पानी में भावनाओं पे रोलर चला रहे हो, आप इनकी भावनाओं को कुचल रहे हो। लेकिन ये राजस्थान है, वीर परशुराम की भूमि है, संघर्ष की भूमि है। आप इन्हें न दबा सकते, न इन्हें झुका सकते, न इनके संघर्ष को दबा सकते। और यहीं से हमारा आगाज शुरू हो चुका है। मुझे पता है इनके शुरुआती रुझानों ने हमें साबित कर दिया है, ये सिखा दिया, हमें दिखा दिया कि ये इस काम के लिए अरे आप लोग कहेंगे बैठेंगे तो मैं तैयार हूं, मुझे ड्यूटी नहीं जाना। अब बात अगर इसका तो हम तो तैयार हैं आपके साथ, आप लोग तैयार हो जाओ और अपनी बात मनवाने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। छोटी सी बात कहूंगा, आगे गया जी, आगे पीछे जी पोटलिया करने गया। लेके जाओ अटी बुला ले भवन करके
शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम से मुक्त करो, शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करो, बीएलओ ड्यूटी के नाम पर हमारे निलंबित साथियों को बहाल करो। कतई हमारे किसी भी जॉब चार्ट का हिस्सा नहीं है। तो हमने इस बात का ऐलान किया 26 जनवरी 2023 को कि चूरू जिले का शिक्षक बीएलओ कार्य नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि 1556 बीएलओ में से हमारे संघर्ष की वजह से लगभग 1300 शिक्षकों को हमने बीएलओ कार्य से मुक्त करवाया। अब चूंकि सरकार बदलने के साथ ही अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन कलेक्टर महोदया ने जो कायराना हरकत की है, इसके मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शिक्षक किसी भी अपने पैसे के साथ काम करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। मैं कलेक्टर महोदया को बताना चाहूँगा कि पहली बात तो आपको शिक्षक को निलंबित करने का राइट ही नहीं है, क्योंकि हमारे नियोक्ता को ये अधिकार है। आप हमारे नियोक्ता नहीं हो और आप जुडिशरी के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अनेक बार इस तरह के निर्णय किए हैं कि जिला कलेक्टर और एसडीएम न तो अनुशंसा कर सकते, न कारण बताओ नोटिस दे सकते, न सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते और न निलंबन की कार्रवाई कर सकते। इसके उपरांत इन्होंने शिक्षक वर्ग को डराने के लिए ये जो काम किया है, इसको शिक्षक समाज कतई मंजूर नहीं करेगा। और यदि समय रहते इन्होंने निलंबन आदेश वापस नहीं लिए तो हमें मजबूरन लोकसभा चुनाव के जो प्रशिक्षण है, चुनावी प्रशिक्षण, हमें उनका बहिष्कार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इस लापरवाह और तानाशाह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की होगी। जाएंगे नहीं, किसी को जाने देंगे। आपने बताया कि ये मैंने कहा क्या नारेबाजी क्यों हो रही है, क्या मामला है? आपकी जो बात कही है, जो ये बात कह रहे हैं, दोनों हाथों से ताली बजती है। हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, और सभी एक ही सही कहेंगे, दोनों हाथों बजाय साहब निलंबन करेंगे। निलंबन से पहले किसी को नचलाना किया साहब नहीं है, कोई चीजें होती है तो बात ठीक भी होती है। बात करो तो इससे से क्या निर्णय आपका भी बताओ ना। आप अपना बताओ। एक आदमी पहला तो निवेदन सर हमारा है साहब, यहाँ आउटलुक से सर मेरा निवेदन बात है, चुनाव आयोग प्रोजेक्ट की दिल्ली पता है देर नाइट तक या कल सुबह मॉर्निंग में एडीएम साहब से हमारी बात हुई थी परसों 2 दिन पहले। तो आपने यही बोला था कि परसों कलेक्टर साहब आ जाते, हम लोग बैठ के टेबल पे बात करेंगे, और हम भी यही चाह रहे थे बैठ के। जिला प्रशासन से मिलने के बाद क्या फैसला किया गया है? फैसला ये किया गया है कि जिला कलेक्टर महोदया आज चूरू से बाहर हैं। प्रशासन से हुई वार्ता के अनुसार उन्होंने जिला कलेक्टर महोदया से बात की है। कल 12 बजे का समय दिया है। कल 12 बजे फिर कलेक्टर महोदया से मिलेंगे, और यदि हमारे 2 साथियों को बहाल नहीं किया गया तो कल से अनवरत ये महापड़ाव है, ये जारी रहेगा। इस संघर्ष में सभी संगठन एक साथ हैं। राम कुमार खीचड़, प्रधानाचार्य।